इस बार हिंदू में इतना बड़ा जोश है। मैं 2000 आगे पीछे नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना है कि 28 से लेकर 30,000 हिंदू समुदाय वोट देगा। और लगभग आपको पहले 50% वोट आपने ली थी, जो 72,000 मुस्लिम समुदाय ने पोल करी थी। इस बार 1.25 लाख वोट के आसपास जब तक बढ़ जाएंगे, 1,10,000 है। विकास में कभी किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। जो वोट काटू पार्टी है, जो वोटों को खराब करने के लिए जो खड़े होते हैं, चाहे वो एनएलओ है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कोई और दल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मन में करो विचार और बीजेपी में धक्का मारो। नई चुनो सरकार, हाथ का पंजा लाओ, भाई संविधान बचाओ। 8 तारीख को यानी कल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान हथीन पहुंचे। बता दें कि उदय भान हथीन विधानसभा की बेमिसाल शख्सियत मरहूम चौधरी जलेब खान के साहबजादे कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी इसराइल कोर्ट के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। चौधरी इसराइल के कार्यालय का उद्घाटन उदय भान ने फीता काट कर किया। इस बीच चौधरी इसराइल के कार्यालय पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई थी। यहां मौजूद लोगों से मुखातब होते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी उदय भान ने लोगों को कई अहम पैगाम दिए और विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। तो चलिए सुनते हैं क्या कहा उदय भान ने और चौधरी इसराइल ने और यहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। विकास में कभी किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। विकास में पलवल जिला पूरा नई ऊंचाइयां छुएगा। जो आज के हालात हैं, जो आज के जो हालात जो प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज तराजू आपके हाथ में है। 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। तो ये अवश्य देखने की बात है कि 9 साल में हुड्डा जी के काम और 9.5 साल में खट्टर जी के काम, इसकी तुलना करो, विवेचना करो। और ये जो जुमलेबाज जो लोगों को तरह तरह से धोखा देने की बात करते हैं, रोज झूठ पर झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी झूठ बोला जाता है, झूठ के ऊपर झूठ बोला जाता है, उनका भी चेहरा बेनकाब करना है। जो कहते थे कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, C2+50 के हिसाब से हम MSP देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, अपने देश में हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, डीजल हम 35 रुपया लीटर दे देंगे, गैस का सिलेंडर हम 250 रुपये दे देंगे, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधार कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आएंगे, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। तो सभी सम्मानित सरदारों, सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपकी जो ये जबरदस्त जो मीटिंग आपने आज यहाँ पर हथीन में बुलाई है, वो आपका ये चेहरा और आपका ये जोश, ये इस बात का गवाह है, इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं आपके बीच में थोड़े समय के लिए आया, जैसा कि भाई इजराइल जी ने आपको बताया कि 11 तारीख को होडल अनाज मंडी में, जो अग्रसेन चौक के पास है नानक डेयरी रोड पर, उसमें एक विशाल
जन आक्रोश रैली होने जा रही है। इस जन आक्रोश रैली में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो इंचार्ज हैं श्री दीपक बाबरिया जी, हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य और चमकता हुआ सितारा श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सभी विधायक, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली के अंदर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। ये रैली का एक विशेष महत्व है क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद ये होडल मेरे विधानसभा में यह पहली जन आक्रोश रैली है। इस रैली की तरफ सबकी निगाहें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, हमारे पार्टी के नेताओं की भी हैं, जो वोट काटू पार्टी है, जो वोटों को खराब करने के लिए जो खड़े होते हैं, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कोई और दल है, उनकी भी नजर है। हमारे बहुत सारे साथी जो इस मिशन में मैंने आपसे बात कही थी हिंदू समुदाय से, अगर 30,000 वोट ना मिले तो मेरा इस बार हिंदू में इतना बड़ा जोश है। मैं 2,000 आगे पीछे नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना है कि 28 से लेकर 30,000 हिंदू समुदाय वोट देगा और लगभग आपको पहले 50% वोट आपने ली थी, जो 72,000 मुस्लिम समुदाय ने पोल करी थी। इस बार 1.25 लाख वोट के आसपास जब तक बढ़ जाएंगे, 1,10,000 है। सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समुदाय ने दी थी जो 50% थी, 36,000। इस बार अगर हमारी 1 लाख वोट होंगे तो 70,000 हमारे समुदाय में हमारा काम चल रहा है। लेकिन आपसे मेरी एक बात की अपील है, जिस तरह उठावल ग्राम में किसी को किसी से गुरेज नहीं है, चाहे किसी का झगड़ा हो रहा हो, चाहे किसी के आपसी तनाव हो, अगर कोई मन कहता है तो वहां उस गांव में किसी को दुख तकलीफ नहीं है। मैं उठावल की मिसाल इसलिए देता हूँ, सबसे ज्यादा संघर्ष करता है और सबसे ज्यादा पूरा है। अगर उसके भी झगड़ा हुआ है, उसको भी बना के ला रहे हो तो गुरेज नहीं है। इसलिए उठावल की तरह बनना पड़ेगा और सबको बनाना पड़ेगा। आप कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखो बात ऐसी है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं ज्यादा ना कहूँ। हाथ जोड़ के सब भाई से एक विनती है, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, जो भाई रूस रो है खुद मनाओ, और जब तमसु ना मने चौधरी साहब लेके जाओ, जो हमारे मुखालिफ हैं उनके पे जाओ, और जब वो हमसु ना मना जय साहब सुख कह दे तू मना, हम तेरे साथ हैं, और कई तरह भी पार्टी में लाके बिठाई ने। अगर तुम ऐसे ना करोगे तो भाई इलेक्शन तो होनी के होनी रहेगो, ये तो बढ़ाए से बढ़े। अब ये हिंदू भाई हैं, इनने पहले 10,000 दी, या 12,000 दी, या 15 दी, अब ये 20,000 की तो जाटव समाज कह रहे हैं, और जाट लगा। मेरी बात सुनो, मैं सारे मेव भाई सुबी जाटन सुबी सबन सुबी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते दुश्मनन में मना के लाओ। जब तक कामयाबी ना है, जब तक ना लाओगे तम आए को ठीक है, हमारी रहेगी 2,000 कम रहेगी या ना रही, या सरकार ने छीन ली। अगर ये हमारी 15,000 फालतू होती तो कहाँ सरकार छीन लेते हम पे सुर, कौन और छीन लेता, कोई भी ना छीन से। तो भाई मेरी तो यही दरखास्त है सारे भाई से, बस मैं देते कह चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। विजय जी आए खाइका से और 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। आदरणीय हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ कांग्रेसी नेता श्री इसराइल सिंह, और देखो मैं कहां तक बखान करूं, ये जितने भी आए हुए मेरे महानुभाव हैं, युवा साथियों, मैं सभी का जो है आपसे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरा गांव खाई का है
और मैं जाटव जाति से बिलोंग करता हूं। मैं भाइयों, ज्यादातर भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि मेरे गांव खाइका से अब की बार, ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 90% वोट जो है यही साहब को मिलेंगी, क्योंकि पहले मैं बीएसपी में था, अब की बार मैं कांग्रेस में हूं। कांग्रेस में मैंने साथ दामन साथ लिया है और मैं गांव-गांव में जाकर के अपनी बिरादरी से यही कहूंगा कि हाथी यहां नहीं चलता, यहां तो पंजा चलेगा, कांटे से कांटा निकलेगा। मेरी बात को याद रखना और किसी के बहकावे में मत आना। कोई दारू में बिके, कोई मुर्गा में बिके, ये बिकने वाली बात नहीं है। हमारे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन साथियों, मैंने एक बनाया है, कुछ मैं टाइम पर बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी बात अगर कोई गलत निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मन में करो विचार और बीजेपी में धक्का मारो। नई चुनो सरकार, हाथ का पंजा लाओ। भाई संविधान बचाओ, भाई संविधान बचाओ। ये आपका संविधान खतरे में है। अगर खतरे में चला गया, संविधान चला गया, तो आप पर कुछ भी वजूद नहीं रहेगा। देखिए, जब से ये बीजेपी आई, सबके धर्म बांट दिए भाई, सबके धर्म बांट दिए भाई, सेना आपस में मरवाई। इनके शर्म नहीं ना सार जी, जितने भैया भारतवासी, सबकी बनी गले की फांसी। योगी मोदी हंसरे हासी, इनके शर्म रही ना सार जी। जो है भारत के रहवैया, जो है भारत के रहवैया, इनके मत ही तो बाजैया। तुमको राज मिले ना भैया, कोई मिले नहीं अधिकार जी। जब आपका संविधान चला जाएगा तो आपको कोई हक और अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, चुनाव दिन पे दिन नजदीक है। अगर चुनाव को आपने गहराई से नहीं लिया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। आपने ये समझा साथियों कि जो चाहे बस्ती फैसला ले ले, बाकी लोगों का अंजाम कुछ भी हो, ये बात बहुत खुदगर्जी की होगी। चुनाव तकदीर का फैसला है। जमहूरियत और लोकतंत्र में ये फैसला खुद को लेना होगा साथियों कि सरकार कैसी हो, किसान को खाद और बीज मिले, बच्चों को मां की छाती से दूध मिले, गरीब को मकान मिले, बच्चों को फ्री शिक्षा मिले और पढ़े लिखा को रोजगार मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अमन और शांति हो।